हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और नहा धो करके मैं आ गई हूँ क्योंकि आज है संडे, इसलिए हमें हो गई है लेट। और मेरे हस्बैंड को लग रही है बहुत ज़्यादा जो है ठंड, लेकिन कपड़े पहनने का उनका बिल्कुल मूड नहीं करता। और यहाँ पे मम्मी जी को हमने बाहर बिठा दिया है धूप सेकने के लिए, लेकिन आपको बताती हूँ आज तो धूप आ ही नहीं रही है क्योंकि आज लगे हैं आसमान में बादल। और बादल छाए हैं, देखो सूर्य देव भी पता नहीं कौन सी जगह पर छुपे हुए हैं। ऐसा हमारा आज जो है नज़ारा हो रहा है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी। मम्मी जी को चाय तो मैं दे चुकी हूँ, काली चाय पीती हैं। अब हस्बैंड को मैं चाय दे रही हूँ। और मेरा बेटा पीछे पीछे से उठ करके आ गया था सो करके, तो उसे सुबह की जो है प्यारी प्यारी सी पुच्ची देनी पड़ती है और उसे प्यार करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि नहीं बेटा, हम तुम्हें छोड़ के नहीं आए थे। वो सोचता है कि हम उसे कमरे में अकेला छोड़ करके यहाँ बाहर घूम रहे हैं। तो इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अब खाना बनाने की तैयारी की जाए। दाल तो मैंने गैस पर रख दी है प्रेशर कुकर में, और मैं सोच रही हूँ आज क्या सब्ज़ी बनाऊँ। तो ये जो मेथी है ये भी मैं बहुत दिनों से नहीं बना पाई थी, तो मैंने सोचा अब तो मॉर्निंग है तो इसे ही बना लिया जाए और साफ़ भी कर लूँगी। और यहाँ पर जो है मैं लगी थी इसे साफ़ करने में, और जो है मेथी को ना थोड़ा टाइम लगता है साफ़ करने में, तो मैंने कहा कि चलो आज इसे ही साफ़ कर लेते हैं और सुबह बनाते हैं, जो कि आलू मेथी की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ। और इसको चलो फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। और सुबह ना आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी हम लोगों को, क्योंकि मतलब लेट क्या हो गई थी, हम लोग जानबूझ के ही लेट किया है आज हमने। आज मेरे बेटे की छुट्टी थी तो हम लोग थोड़ा सा लेट ही उठे हैं, और मम्मी जी को भी हमने लेट उठने के लिए ही कहा था। तो मतलब 7 या 7:30 बजे हम लोग उठे हैं आज। हम लोग सोए हुए थे, तो इसलिए चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो इतनी देर चलती है। तो मम्मी जी को भी हमने आराम ही करने दिया था, क्योंकि फिर मम्मी जी भी जल्दी उठ जाती हैं। तो उसके बाद ही हमारे काम जो है शुरू हुए थे। तो बाकी और दिन तो हमें जल्दी उठना पड़ता है। तो आज हमने कहा सूर्यदेव आप ही पहले उठ जाएं, बाद में हम उठेंगे। इसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ना मतलब मेरे हस्बैंड गिर गए थे इस पोचे के ऊपर, तो उसका जो है ये हैंडल निकल गया था। तो इससे मेरे हस्बैंड लगाने लगे थे, क्योंकि बहुत देर से मेहनत कर रहे थे पर उनसे हुआ नहीं, तो खुश हो गए हैं लगा करके। यहाँ पर मैंने मेथी भी साफ़ कर ली है। और इसके बाद जो है अब मैं फटाफट से जो है सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर का तड़का लगाकर आलू भी इसमें डाल दिए हैं। और आप चाहें तो मतलब मेथी की सब्ज़ी जो होती है ना, वो आपको थोड़ा पहले फ्राई करना पड़ता है आलू, उसके बाद ही आप बनाओ। तो मैंने तो मतलब टमाटर और प्याज आलू मतलब पहले तेल में फ्राई करा है, उसके बाद ही मैं यहाँ पे मसाले डाल रही हूँ। और अगर आप लोग भी इसी तरह से बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और लोहे की कढ़ाई में मैं सब्ज़ी को बना रही हूँ, मतलब स्टील की कढ़ाई में मैं नहीं बना रही हूँ। लोग कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मतलब कुछ कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको लोहे की कढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मुझे भी मेथी का स्वाद जो है लोहे की कढ़ाई में ही आता है, तो इसलिए मैंने इसको लोहे की कढ़ाई में ही बनाने के लिए सही सोचा। और यहाँ पर जो है इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, मसाले भी थोड़े से फ्राई करूँगी, इसके बाद ही मैं इसमें मेथी ऐड करूँगी। और यहाँ पे देखो इसका कितना बढ़िया कलर आया हुआ है, और मेथी की तो आहा क्या बात कहनी, कितना ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है और देख के ही अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पर जो है मेथी को भी हम थोड़ा सा चला लेंगे और थोड़ा इनको ना सबको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो ये सब्ज़ी बन करके रेडी होगी ना, तो उसकी तो बात ही निराली होगी। बहुत दिनों के मतलब मुझे लगता है कि इस सीज़न की मैं पहली मेथी की सब्ज़ी मैंने यहाँ पर बनाई है, मतलब पहली बार ही मैं इसकी सब्ज़ी अभी बना रही हूँ। इससे पहले मैंने अभी इस सीज़न में मेथी की सब्ज़ी नहीं बनाई है। तो वैसे ना मेथी की सब्ज़ी बिना टमाटर प्याज के भी अच्छी बन जाती है, बहुत टेस्टी बन जाती है। तो मैंने सोचा आज इस तरह से बना ली जाए, तो इस तरह से बना रही हूँ मैं। और आप लोगों को भी ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, सुंदर सुंदर सा। तो चलो इसको थोड़ा सा तो मैंने घुमा ही लिया है। और मेथी भी जो है थोड़ी सी मतलब हो गई है इसकी, मतलब पानी जो है इसका छूट गया है और थोड़ा सा सूख गई है। तो इसमें जो है अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसको जो है पकने देंगे, मतलब बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने देते हैं। और उसके बाद जो है मैं दाल को देख लेती हूँ दाल का क्या हिसाब है। तो दाल में जो है मैं तड़का लगाकर उसको बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने दाल में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लिया था और इसके नीचे जो है गैस ऑन कर लिया था। तो मैं पतली पतली सी दाल बना रही हूँ, जो कि पीने के लिए आजकल बहुत टेस्टी लगती है। उसका तड़का ना मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ, मतलब जो है तड़का पैन में मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। और इसको जब मैं डालूँगी ना इतना टेस्टी लगेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। सच में इस तरह से अगर दाल बनाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने यहाँ पे ना लाल मिर्च का भी तड़का लगाया हुआ है। और यहाँ पर देखो आप ना इसमें हरा धनिया भी अगर आप डालते हो
तो इतनी ज़्यादा टेस्टी ये दाल बनेगी ना, और पीने में इसको जो मज़ा है ना वो तो अलग ही है। क्योंकि अगर आप आज वैसे भी हम चावल तो बना नहीं रहे हैं, मतलब इसे हम पीने के, मतलब मैं इसे ना पर्सनली पीने के ही उससे बना रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को ये दाल मतलब कम ही खाते हैं। मेरे हस्बैंड को जो है हैवी दाल पसंद है। तो मैं आपको लाइट ऑन करके दिखा रही हूँ इसका कलर किस तरह से आया हुआ है। तो यहाँ पे इसका देखो कितना बढ़िया कलर है, और लाल मिर्च का जो इसमें तड़का लगा है ना, उसकी तो बात ही क्या कहनी है। तो यहाँ पर ये ना पतली पतली सी दाल है, इसे तो मैं अभी थोड़ा सा 5 मिनट और पकने दूंगी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी दाल। तो इसमें ना फटाफट से यहाँ पर जो है मेथी की सब्ज़ी भी बन गई है। तो इसमें अब मैं डाल देती हूँ दाल में, मतलब दाल में मैं अब डालने वाली हूँ हरा धनिया, और उसके बाद तो इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। मतलब कलर नहीं, मतलब धनिया का जो लुक होता है ना वो तो अलग ही होता है दाल में। और यहाँ पर मेरा बेटा जो है ये स्कूटर लेके अंदर ही घूम रहा है। तो दादी पीछे पीछे कह रही है कि बेटा अंदर नहीं बाहर खेलो, लेकिन वो कहाँ मानने वाला है। तो फिर यहाँ पर चलो अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक कटोरी में दाल ले ली है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको जा कर के मम्मी जी को दूँ पीने के लिए। क्योंकि ये दाल का जो स्वाद है ना ऐसे ही पीने में जो आता है उसकी तो बात अलग है। तो मैंने मम्मी जी से कहा कि दाल बन कर के रेडी हो गई है, और जब तक मैं रोटी बना रही हूँ तब तक आप एक बाउल जो है दाल का पी लीजिए। तो मम्मी जी मुझे कह रही इतना सारा मैं पीऊँगी फिर तो मुझे रोटी भी नहीं खा पाऊँगी। तो मैंने कहा मम्मी जी आप सब खा लोगे, पहले आप दाल पी लो, क्योंकि सर्दियों में जो है इस तरह से दाल को आप अमृत समझो। गरम गरम दाल जो है पीना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है मम्मी जी के लिए खाने की प्लेट जो है रेडी कर ली है। और आज बादल लगे हुए ना, इसलिए मम्मी जी ने कहा कि उन्हें चावल नहीं खाने हैं, और इस वजह से हमने भी अपने लिए चावल नहीं बनाए। नहीं तो मैं चावल बना लेती ज़रूर। और फिर मम्मी जी के लिए मैं बाहर लेके जा रही थी, पर मम्मी जी ने कहा नहीं मैं अंदर ही खाऊँगी। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है प्लेट अंदर ही टेबल पर रख दी है, और मम्मी जी जो है आने ही वाली है ये खाना है उसे खाने के लिए। और मम्मी जी ने कहा कि मुझे हरी मिर्च का अचार भी दे दे। तो मैं यहाँ पर जो है हरी मिर्च का अचार लेकर के आ गई हूँ कटोरी में लेकर के, और मैंने मम्मी जी को दे दिया है। अब मम्मी जी जिस हिसाब से भी अपना खाएंगी तो उनके लिए है, और हस्बैंड भी अभी मैं हस्बैंड के लिए भी लगाने वाली हूँ। तो उसके बाद जो है तो यहाँ पर जो है मम्मी जी ने अभी सब कुछ कर लिया था, मतलब खाना वाना हो गया था, और हम लोग बाहर बैठे हुए थे। और मेरा बेटा ना बिल्कुल हमेशा शैतानी में ही लगा, और दिन में ना 2-3 बारी कपड़े चेंज कर लेता है। और यहाँ पर ना हमारे कपड़े सूख गए थे, तो मैं हमेशा बाहर बैठ के ही कपड़ों को जो है तय कर लेती हूँ। और मम्मी जी का ना आज मन था, आज जो है संडे मार्केट लगता है, लेकिन मम्मी जी का मन था कि मैं संडे मार्केट देखने जाऊँ। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मम्मी जी को लेके जाओ, लेकिन मम्मी जी की और हस्बैंड की थोड़ी सी ऐसे ही नोक झोंक चल रही है। तो मुझे भी हंसी आ रही है इनकी बातें सुनकर, और हस्बैंड अंदर से बोल रहे हैं और मम्मी जी बाहर से बोल रही है। और मुझे ना जमाई सी भी आ रही थी, तो मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि यार लेके जाओ मम्मी जी को, थोड़ा सा घुमा लेके आओ संडे बाज़ार, मम्मी जी को दिखाओ। वैसे उस संडे बाज़ार में कुछ है नहीं, लेकिन मम्मी जी को भी थोड़ा सा अपना सेटिस्फाइड होना है कि मतलब कैसा होगा क्या होगा। होता है ना जो चीज़ मतलब हमने देखी नहीं हो सुना हो तो उसको देखने का मन करता। तो यहाँ पे इन लोगों की मीटिंग चल रही है, मतलब मीटिंग क्या चल रही है, संडे मार्केट जाने से पहले जो है चाय मैंने इनको दे दी है, तो ये लोग चाय पी रहे हैं। उसके बाद ये लोग तो आ गए थे, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे इनो पी रहे हैं। और मम्मी जी को संडे मार्केट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैंने उनसे यहाँ पर सब्ज़ी मंगा ली थी, क्योंकि घर में सब्ज़ी हो गई थी ख़त्म, मैं गई नहीं थी, और इन लोगों को आने में अंधेरा हो गया था। तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि स्कूटी तो हस्बैंड लेके गए थे। वैसे तो हमारे पास 2 स्कूटी हैं, लेकिन मैं वही स्कूटी चलाना ज़्यादा पसंद करती हूँ जो हस्बैंड लेके ही गए थे। यहाँ पर हमारी जो है सुबह की थोड़ी सी सब्जी भी बची हुई है, तो यहाँ पर मैं आज बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी। और मेरा बेटा जो है ना, ये देखो, ये ना मतलब किचन के बर्तन लेके इधर उधर खेलता रहता है, इसे ना यही चीज़ें पसंद आती हैं। और मैं इसको पकड़ रही हूँ, लेकिन ये मेरे हाथ आने वाला नहीं है, और इसके चक्कर में मेरे काम जो है बहुत लेट हो जाते हैं। तो मैंने कहा छोड़ो इसे और अपने काम करते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने अपने बेटे को पकड़ना, मतलब ये काम मैंने छोड़ ही दिया, और मैं चली गई किचन में। और यहाँ देखो इसने मतलब कितना गंदा किया हुआ था, तो छोड़ो मैं तो इसको भी नहीं देखने वाली हूँ अभी फ़िलहाल, बना लेती हूँ खाना। और इसने ना मतलब हर जगह गंदगी फैलाई रहती है मेरे बेटे ने, तो चलो छोड़ो इसको और बना लेते हैं खाना। तो खाने में ना आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी।
तो यहाँ पर मैंने जो है पत्ता गोभी को बॉईल करने के लिए रख दिया है, और इसको जो है बॉईल करने के बाद बनाने का जो मज़ा है ना वो अलग ही है। तो यहाँ पर बॉईल हो गई थी पत्ता गोभी, और उसके साथ मैंने बॉईल आलू को भी कट कर लिया है। आलू मैंने पहले ही बॉईल कर दिए थे, और यहाँ पर ये देखो पत्ता गोभी बॉईल होकर कितनी प्यारी सी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने इसका जो है तड़का भी तैयार कर दिया है, प्याज टमाटर डाल के, और 2 हरी मिर्च मैंने इसमें लंबे साइज़ में काट ली थी। और ये देखो कितना प्यारा लगता है। अगर खाना आप इस तरह से बनाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे तो आप लहसुन प्याज को स्किप कर सकते हैं। खाने की प्लेट यहाँ पर हो गई है रेडी, क्योंकि हम लोगों को भूख बहुत कम है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही खाना हम लोग जो है आज खा रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कम खा रहे हैं, क्योंकि रोज़ हमारा खाना बहुत ज़्यादा बच जाता है। यहाँ पे हस्बैंड के लिए दाल रख दी है, और थोड़ी थोड़ी हमारी चटनी भी बची हुई है, तो जिसको लेना होगा ले लेंगे। गाजर का हलवा भी हमारा यहाँ पर बचा हुआ है, जो कि मैंने कल बनाया था। और सच बताऊँ तो खाना हमारा बहुत ज़्यादा मतलब बच जाता है, तो इसलिए मतलब लेकिन हमको ताज़ा खाना खाना होता है। लेकिन ये क्या है, मैं अभी गाजर का हलवा जो है गरम करने लगी हूँ, क्योंकि मैं आज इसको फिनिश करने वाली हूँ। क्योंकि मतलब कल ये गाजर का हलवा मैंने बनाया था, तो इससे ज़्यादा देर तक मैं इसे नहीं रखना चाहती हूँ। तो फटाफट इसे गरम करके मम्मी जी को और हस्बैंड को सर्व कर देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है गाजर का हलवा नहीं खाता। इनफैक्ट वो कोई भी मीठी चीज़ें नहीं खाता है, ना तो वो सूजी का हलवा खाता है, ना ही वो खीर खाता है। तो हलवा जो है गरम करके मैंने मम्मी जी और हस्बैंड को जो है लगा दिया था उनके लिए, और मैंने खुद भी जो है इसे खा लिया था। और इसके बाद जो है हमारा सारा खाना पीना कंप्लीट हो गया है, और किचन भी साफ़ हो गया। मैं यहाँ पे अपने लिए पानी गर्म कर रही थी पीने के लिए, क्योंकि मेरे गले में जो है दर्द रहता है, इसलिए मैं ठंडा पानी अवॉइड करती हूँ। यहाँ पर मैं देखने गई कि हस्बैंड लोग क्या कर रहे हैं, तो ये बिस्तर लगा रहे हैं। मम्मी जी सो चुकी हैं, और मेरा बेटा जो है वहाँ पे गया है। तो मैं चलो देख लेती हूँ, मेरा तो गैस ऑन ही है। तो पानी को मैं लेने आई ही थी, तो देखा पीछे से मेरा बेटा आ गया है, और सच में मतलब इतनी जल्दी आया ना, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो कह रहा है मम्मा आपने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ये ना सोने से पहले इसको ज़रूर से ये दूध तो पीता नहीं है, इसको थोड़ा सा पत्ती डाल के दूध चाहिए होता है। तो वही मुझे कहने आया था कि वो मेरे लिए बना दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो इसके बाद चलो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।